नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पहलवान के ढोलक। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। यह एक आंचलिक कहानी है और फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं उन्हें आंचलिक कहानियों उपन्यासों में महारत हासिल थी। आंचलिक उपन्यास बहुत से लिखे हैं। इनका प्रमुख आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। इस कहानी के माध्यम से किस तरह से एक पहलवान ढोलक की ध्वनि से दांव पेच लगाना सीखता है और फिर उस पहलवान की अंत स्थिति में क्या होता है, यह बताया गया है। कहानी पहलवान की ढोलक में कहानी का मुख्य पात्र है लुट्टन। लुट्टन के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। अनाथ लुट्टन को उसकी विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी सास को गांव वाले सताते थे। लोगों से बदला लेने के लिए कुश्ती के दांव पेच सीखकर कसरत करके लुट्टन पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला देखने गया। जो ढोल की आवाज और कुश्ती के दांव पेच देखकर उसने जोश में आकर नामी पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे दी। ढोल की आवाज से प्रेरणा पाकर लुट्टन ने दाव लगाकर चांद सिंह को पटक कर हरा दिया और राज पहलवान बन गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 15 वर्षों तक पहलवान अजय बना रहा। उसके 2 पुत्र थे। लुट्टन ने दोनों बेटों को पहलवानी के गुर सिखाए। राजा की मृत्यु के बाद नए राजकुमार ने गद्दी संभाली। राजकुमार को घोड़ों की रेस का शौक था। मैनेजर ने नए राजा को भड़काया। पहलवान और उसके दोनों बेटों के भोजन खर्च को भयानक और फिजूल खर्च बताया। फलस्वरूप नए राजा ने कुश्ती को बंद करवा दिया और पहलवान लुट्टन सिंह को उसके दोनों बेटों के साथ महल से निकाल दिया। अब राज दरबार से निकाल दिए जाने के बाद लुट्टन अपने दोनों बेटों के साथ गांव आ गया और गांव में झोंपड़ी बनाकर रहने लगा और गांव के लड़कों को कुश्ती सिखाने लगा। लेकिन ये उसका कुश्ती का स्कूल ज़्यादा दिन नहीं चला। आखिर उसको जीविकोपार्जन के लिए उसके दोनों बेटों को मजदूरी करनी पड़ी। इसी दौरान गांव में हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियां फैली तो गांव में अकाल और महामारी के कारण प्रतिदिन लाशें उठने लगी। पहलवान महामारी से डरे हुए लोगों को ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने की संजीवनी शक्ति देता था। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आकर मर गए, पर उस रात भी पहलवान ढोलक बजाकर लोगों को हिम्मत बंधा रहा था। इस घटना के 4-5 दिन बाद पहलवान की भी मौत हो जाती है। पहलवान की ढोलक व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। इस कहानी में लुट्टन नाम के पहलवान की हिम्मत और जिजीविषा यानी जीवन जीने की इच्छा का वर्णन किया गया है। भूख और महामारी अजय लुट्टन की पहलवानी को फटे ढोल में बदल देते हैं। इस करुण त्रासदी में पहलवान लुट्टन कई सवाल छोड़ जाता है कि कला का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है या कला केवल व्यवस्था की मोहताज है। आज के समय में हम लोग जो हमारे पारंपरिक खेल हैं, पारंपरिक जो चीज़ें हैं, उनको छोड़कर आधुनिक होने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह की जो हमारी मानसिकता है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है यह कहानी पहलवान की ढोलक। धन्यवाद।